इतिहास इसका गवाह है कि दोनों कभी बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, जैसा कि यूके देवनाथ ने कहा। ये रिपोर्ट देखिए। ईरान इजराइल के बीच युद्ध का आगाज हो चुका है। ईरान ने इजराइल पर जवाबी हमला कर दिया है। ईरान ने जैसा कहा था वैसा ही कर दिखाया। सीरिया में अपने एम्बेसी पर हुए हमले का ईरान ने इजराइल को करारा जवाब दिया। 300 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन के साथ ईरान ने इजराइल पर जबरदस्त हवाई हमला किया। दुनिया इस हमले के बाद से डरी सहमी है। क्या यह तीसरे विश्व युद्ध का आगाज है? क्या दोस्तों की दुश्मनी दुनिया पर भारी पड़ने वाली है? क्या एक और जंग से सबकी मुसीबत बढ़ने वाली है? ईरान ने तो बदले की कार्रवाई कर दी है, इजराइल को करारा जवाब दे दिया है। अब दुनिया इजराइल की तरफ देख रही है। देखना है कि इजराइल कैसे पलटवार करता है। गनीमत है कि ईरान के हमले में इजराइल का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। 99% से ज्यादा हमलों को इजरायली एयर डिफेंस ने नाकाम कर दिया। इजराइल हमले के पहले ही ईरान को जवाबी कार्रवाई की धमकी दे चुका है। सवाल सबसे बड़ा यही है कि अगर इजराइल जवाबी हमला करने का फैसला करता है तो क्या होगा? आपको जानकर हैरानी होगी कि आज बेशक ईरान इजराइल आमने सामने तनकर खड़े हैं। कभी भी दोनों के बीच भीषण युद्ध का आगाज हो सकता है, लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था। इतिहास गवाह है, एक दौर ऐसा भी रहा जब दोनों बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। आज बेशक दुनिया दोनों की दुश्मनी से परेशान है, लेकिन इतिहास गवाह है, दोनों की दोस्ती ने दुनिया को हैरान भी किया। दो दोस्तों के रास्ते में इस्लामिक कट्टरपंथ सबसे बड़ा रोड़ा साबित हुआ। साल 1948 में मिडिल ईस्ट में इजराइल नाम से एक नया यहूदी देश बना। मिडिल ईस्ट के ज्यादातर मुस्लिम देशों ने इजराइल को मान्यता देने से इनकार कर दिया था। उस मुश्किल दौर में तुर्की के बाद ईरान दूसरा मुस्लिम राष्ट्र था जिसने इजराइल को मान्यता दी, उसे एक देश के तौर पर स्वीकार किया। कहा जाता है कि ईरान ने कभी खुलकर इजराइल से दोस्ती का इजहार नहीं किया था। सब कुछ पर्दे के पीछे होता था। दोनों में नजदीकियां तब गाढ़ी दोस्ती में बदल गईं जब अमेरिका ने ईरान में अपनी कठपुतली सरकार बनवा दी। कहानी साल 1953 में शुरू होती है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने साजिश के तहत ईरानी सत्ता के खिलाफ उग्र आंदोलन खड़ा कर दिया। देश में राजशाही को फिर से बहाल करने की मांग तेज कर दी गई। परिणाम ये हुआ कि मोहम्मद मोसादेक को ईरान के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देना पड़ा और चुनी हुई सरकार गिर गई। ईरान की सत्ता शाह रजा पहलवी के हाथों में आ गई, जो अमेरिका के करीबी थे। ये वो गोल्डन एरा था जब ईरान और इजराइल की दोस्ती गहरी हुई। शाह की सत्ता के दौरान ईरान इजराइल का मेन तेल सप्लायर रहा, जबकि दूसरे अरब देश इजराइल से कोई संबंध नहीं रखते। दोनों देशों के बीच संबंध इतने अच्छे थे कि ईरान की खुफिया एजेंसी साबाक को इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद से ट्रेनिंग मिलती। लेकिन साल 1979 के बाद ईरान में कट्टरपंथ ने पैर जमाना शुरू कर दिया। शाह रजा के खुले विचारों का विरोध शुरू हो गया। इसका नेतृत्व कर रहे थे ईरान के धार्मिक नेता आयतुल्लाह खुमैनी। खुमैनी ने शाही परिवार के खिलाफ लोगों को एकजुट करना शुरू कर दिया। जल्द ही खुमैनी के विरोध ने एक इस्लामिक क्रांति का रूप ले लिया, जिसके बाद शाह रजा पहलवी देश छोड़कर भागने को मजबूर हो गए। 1979 में खुमैनी ने ईरान को इस्लामिक देश घोषित कर दिया। खुमैनी के नेतृत्व वाली ईरान की नई सरकार ने इजराइल के साथ सारे संबंध तोड़ लिए। मगर साल 1980 के दशक के शुरुआती दौर में ईरान न चाहते हुए भी इजराइल के साथ दोस्ती रखने को मजबूर रहा। 22 सितंबर 1980 को इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन ने अचानक ईरान पर हमला कर दिया। तुरंत इस्लामिक क्रांति से निकले ईरान के लिए यह मुश्किल का दौर था। ईरान को अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिकी हथियारों की जरूरत थी, जिसमें इजराइल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इजराइल की मदद से ईरान को अमेरिकी हथियारों की आपूर्ति हो सकी। बाद में जंग में ईरान के सीधे दखल के बाद इराक परास्त हो गया। ईरान इजराइल की ये मतलब वाली दोस्ती ज्यादा दिनों तक नहीं चली। जैसे जैसे इजराइल मजबूत होता गया, वैसे वैसे अमेरिका से उसकी दोस्ती बढ़ती गई। ईरान और इजराइल के बीच रिश्ते बिगड़ते चले गए। दो दोस्तों की दोस्ती अब दुश्मनी में बदल चुकी है। दोनों के बीच भीषण युद्ध दुनिया की मुसीबत बढ़ा सकता है, दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर धकेल सकता है।